Hi friends, hope you are all doing great. This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. आज फिर कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, पोइट्री के फॉर्म में करेंगे, लेकिन होंगी वो बातें। कुछ दिन पहले ना मैंने एक पिक्चर देखी थी, बड़ी ही टेलिंग पिक्चर थी। पिक्चर डजंट मीन मूवी, एक फ़ोटो देखी थी। क्या दिखाया था उसमें उन्होंने? ऊपर एक फ़ोटो है, उसमें बीच में यंग मदर है, साइड्स पे दोनों दो तीन साल के बच्चे हैं। एक बच्चा माँ को अपनी तरफ खींच रहा है, मेरी मम्मी। दूसरा बच्चा माँ को अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं मेरी मम्मी। उसके नीचे फिर एक और फोटो है, उसमें माँ बूढ़ी हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब माँ डिपेंडेंट हो गई है। तो उसमें क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे? एक बच्चा कह रहा है तेरी मम्मी, दूसरा कह रहा है नहीं तेरी मम्मी। मुझे बड़ा ही फील हुआ, बहुत ही फील हुआ कि है तो ये रियलिटी, हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें, दिस इज़ द स्टार्क रियलिटी दैट वी फेस टुडे। जब तक हम किसी के काम के हैं तो हम एक्सेप्टेबल है। जब हम किसी पे बोझ बन जाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे फिज़िकली, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, तो हम लायबिलिटी बन जाते हैं एसेट की बजाय। माँ सारी उम्र इतना कुछ करती है, लेकिन जब बूढ़ी हो जाती है, उसको दवाइयों की ज़रूरत है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो बच्चों में लड़ाई होती है कि कुछ देर मैं रखूँगा, कुछ देर तू रखेगा। होता है ना, ऐसे होता है। तो ये जो मैंने आज पोएम आपके साथ शेयर करनी है, ये मैंने अब नहीं लिखी, ये बहुत साल पहले लिखी थी, क्योंकि सिचुएशन तब भी वही थी, आज कोई अलग नहीं हो गई है। हाँ, ये है कि जब हम छोटे होते थे ना, तब मोस्टली जॉइंट फैमिलीज़ का रिवाज होता था। घर में बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सब होते थे। क्योंकि माँ बाप बिज़ी होते थे, तो बड़े बुज़ुर्ग थे जो वो बच्चों को ज़्यादा अटेंड करते थे। बच्चों को जिस घर में कहते बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ बातें करते हैं। वो बच्चे जो बुज़ुर्ग थे, नाना नानी, दादा दादी, वो लाड प्यार भी करते थे, उनके खाने का भी ख्याल रखते थे और उनको कहानियाँ भी सुनाते थे, कोई देसी नुस्खे भी आजमाते थे। तो उनका एक बॉन्ड होता था। जब से शहरों में माइग्रेशन शुरू हुई, नौकरियों की उसमें भाल में लोग निकल गए घरों से, तो सारा कुछ चेंज हो गया। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई हैं। अब अगर दादा दादी मिलने भी आते हैं ना, तो बच्चों को लगता है शायद आंटी अंकल आए हैं, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं जाता कि नाना नानी, दादा दादी का जो रिश्ता है वो कितना इम्पॉर्टेंट, कितना वैल्यूएबल रिश्ता है। और अगर आज हम कुछ हैं तो उनकी वजह से हैं। तो ये जो मेरी पोएम है, ये सारी बातें आपको बताती है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हम सब बुरे हैं, हम सब अच्छे हैं, हमेशा मिक्स लॉट होता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने बुज़ुर्गों का, कुछ लोग हैं उनको बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि कल को हम भी बुज़ुर्ग होने वाले हैं और ये टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। ज़िंदगी ना एक आँख के झपकने में निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो पोएम शेयर करने जा रही हूँ, उसका हेडिंग है बी देयर फॉर योर एल्डर्स। What a great change in last 50 years. No desire to share our joys and tears. Nuclear families, nuclear war. All relationships going ajar. Living in our own cocoons and shells. Going through our own heavens and hells. Where are our elders? The family's backbone. Do our kids really know their grandparents? No, they are almost unheard of and unknown. They are just like other uncles and aunts, to be seen only once in a while. Sharing our homes with them? No. It's definitely not our style. Those bedtime stories are not missed at all. Well, we have music, TV, PlayStations, and friends for a call. Who needs grandma's cooking anyway, when junk food is available in plenty and home delivery is just a call away? Time-tested remedies with a personal touch. Well, there are doctors for everything, so it's nothing much.
What about the beauty recipes from the kitchen and simple tips? Well, for that we have beauty parlors at every corner, catering to everything from nails to lips. Do we need their experience and wisdom? No. We are much wiser, can think better than them. We are sorry, but our oldies have no role to play. It is better they leave us alone and stay away. But yes, on second thoughts, we can think of keeping them with us on one condition. We can definitely think of keeping them with us on one condition, that is, if they work as babysitters or have a pension. My dear friends, when we were young, they took care of our every single need. And now, when it is our turn to reciprocate, we are forgetting our duties indeed. Let's not forget, we are also going to be in their shoes. We are also going to be in their shoes. It is just a matter of time. Learn to give our elders love, care and respect. Add to their twilight years a little bit of shine. इतनी सी पोएम है, छोटी सी है, लेकिन मुझे लगता है कि सारी बातें सम अप कर देती है। हम बुज़ुर्गों को कब अपने साथ रखते हैं, या तो उनकी हेल्थ परफेक्ट है ताकि वो कुछ काम धंधा हमारे साथ करवा सके, हमारे बच्चों के लुक आफ्टर कर लें, किसी को स्कूल छोड़ाएं, किसी को घर ले आए, कोई बाज़ार का काम कर दें। हेल्थ सही होनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर उनकी पेंशन है तो वो तो सोने पे सुहागा है, फिर कोई लड़ाई नहीं है, फिर वो हमारे साथ रह सकते हैं, फिर वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे नाना नानी दादा दादी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। लेकिन अगर उनकी हेल्थ ख़राब है, अगर उनकी पेंशन नहीं है, हमें अपनी पॉकेट में से पैसे खर्च कर उनके लिए कुछ भी लेकर आना पड़ता है, तो हमें एक एक चीज़ भारी लगती है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, हम इससे मुकर नहीं सकते। पर सोचने की बात है कि अगर आज हम अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम भी एक्सपेक्ट ना करें कि कल को हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे। वो वही करेंगे जो वो देखते आ रहे हैं। तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका हमें बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। वो होते भी बच्चों की तरह हैं और उनकी ज़रूरतें भी बच्चों जैसी होती हैं। जैसे हम अपने घर को चाइल्ड प्रूफ बनाते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए बच्चे को, वैसे हमें अपने घर को उस हिसाब से मैनेज कर लें कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी घरों में सेफ़ रहें। वो सारी बातें, एल्डरली केयर और उनकी ज़रूरतें, उसके बारे में मैं ज़रूर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बताऊंगी कि हमने अपने बुज़ुर्गों की किन किन बातों का कैसे ख्याल रखना है, ताकि कल को उनके साथ कोई मिसहैप ना हो, उनकी हेल्थ सही रहे, उनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स ना हो, उनको नींद सही आए। ये सारी बातों का ख्याल रखना हमारे हाथ में है। आज के लिए इतना ही कि प्लीज़ आप ये बात समझ जाओ कि आज अगर वो बुज़ुर्ग हैं तो कल को हम भी बुज़ुर्ग बनने वाले हैं, बल्कि हमारे जैसे तो बन भी चुके हैं। जो यंगर जनरेशन है उनकी भी बारी आनी है, सबका एक ही साइकिल है। तो प्लीज़ be sensitive and love you and care for your elders. आज के लिए इतना ही, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and till my next video, stay happy, stay